हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी ग्रांट के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं लाया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 10। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चू-फाट नृत्य किया जाता है। जो चू-फाट नृत्य है वो किस राज्य में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य में। ठीक है, चू-फाट किया जाता है सिक्किम में। और पूछे ये पश्चिम बंगाल में कौन सा किया जाता है। पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में किया जाता है गंभीरा। पश्चिम बंगाल में गंभीरा किया जाता है। और उत्तराखंड में चाचरी और छोलिया। चाचरी और छोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एमजी संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। जो एमजी पुरस्कार है वो किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, नागालैंड द्वारा। और पूछे तमिलनाडु का कौन सा है, केलिया मणि। और मध्य प्रदेश का पूछे तो कुमार गंधर्व पुरस्कार मध्य प्रदेश का है। ठीक है, कुमार गंधर्व ये किसका है, ये मध्य प्रदेश का है, कुमार गंधर्व। पूछे कि कर्नाटक का कौन सा है, तो जनकचारी पुरस्कार। कर्नाटक का कौन सा है, जनकचारी पुरस्कार, ये कर्नाटक का है। और पूछे तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु का बता ही दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, फोडोंग मठ कहाँ स्थित है। फोडोंग मठ है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम में। ठीक है, फोडोंग मठ कहाँ पे है, सिक्किम में। तो सिक्किम में कौन कौन से मठ और हैं, तो सिक्किम में एक मठ है लिंगडम मठ। और एक और कौन सा है सिक्किम में, रूमटेक मठ। ठीक है, ये भी सिक्किम में है। पूछे कि उत्तराखंड में कौन सा है, यूके यानी उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में है माई ड्रोलिंग मठ कहाँ पे, उत्तराखंड में। और पूछे कि मध्य प्रदेश में कौन सा है, मध्य प्रदेश में। तो ये है नाको मठ, एमपी में है नाको मठ। और पूछे बिहार में महाबोधि मंदिर, बिहार में है महाबोधि मंदिर। और लद्दाख का सबसे फेमस मठ कौन सा है, लद्दाख का। तो लद्दाख का सबसे फेमस मठ है हेमिस मठ। कहाँ पे है हेमिस, लद्दाख में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। कौन सा देश है जो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है, मालदीव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो ये बिम्स्टेक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना पूछे तो स्थापना हुई थी इसकी 6 जून 1997, 6 जून 1997 में। ठीक है, बिम्स्टेक की स्थापना है 6 जून 1997 बैंकॉक घोषणा के तहत। और इसमें पूछे देश कौन कौन से हैं अभी, तो इसमें देश हैं, कुल देश 7 हैं। 7 देशों में कौन कौन है देखो, पहला है भूटान, उसके बाद है इंडिया, उसके बाद है म्यांमार, फिर नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और बांग्लादेश। ये देश हैं इसमें, कुल 7 देश, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, इंडिया, भूटान। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, बिम्स्टेक का मुख्यालय पूछे तो ये है बांग्लादेश के ढाका में। मुख्यालय है बांग्लादेश के ढाका में। जब ये बिम्स्टेक बना था, जब इसके मूल सदस्य कितने थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे इसमें 4 सदस्य थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो ये मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 21 जून को। तो 21 जून को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है 21 जून, उत्तरी गोलार्ध का लंबा दिन। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का लंबा दिन है ये, इसीलिए मनाया जाता है। तो इसे यूएन ने मान्यता किस वर्ष दी थी, जो योग दिवस की जो मनाने के लिए यूएन ने मान्यता दी, किस वर्ष दी। तो यूएन ने मान्यता दी थी 11 दिसंबर 2014 को। ठीक है, 11 दिसंबर 2014 को। और प्रथम बार मनाया गया कब था ये, तो प्रथम बार मनाया गया था
21 जून 2015 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फुटबॉल गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है। जो गोल लाइन होती है और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12 गज। कितनी होती है 12 गज। ये फुटबॉल मैच होता है, इसकी अवधि कितनी होती है मैच की अवधि। तो मैच की अवधि होती है ये 45 मिनट के, तो 2 हाफ होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो गैप होता है ये 15 मिनट का गैप होता है, ठीक है। ये रेस्ट मतलब ब्रेक होता है 15 मिनट का। तो गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है पूछे फुटबॉल खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई, तो ये होती है 8 फीट। गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है 8 फीट। और मैदान की लंबाई कितनी होती है। मैदान की लंबाई होती है 90 से 120 मीटर। 90 से 120 मीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ लिखी है। जो अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर होगा माइकल टायसन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है माइकल टायसन। केविन पीटरसन की पूछे कौन सी है। केविन पीटरसन की क्रॉसिंग द बाउंड्री, ये केविन पीटरसन की है बुक, ठीक है। कौन सी क्रॉसिंग द बाउंड्री। क्रॉसिंग द बाउंड्री केविन पीटरसन की है। और पूछे मोहम्मद अली की कौन सी है। तो मोहम्मद अली की है द सोल ऑफ बटरफ्लाई। द सोल ऑफ बटरफ्लाई। अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है भारत के कौन सा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 75, ठीक है। ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 75। वहीं पे प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद किस में दिया गया है मंत्रिपरिषद, तो ये दिया गया है 75 के ए में। ये मंत्रिपरिषद दिया है, प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद दिया है 75 के ए में। पूछे महान्यायवादी किस में दिया है। तो महान्यायवादी दिया है 76वें में। ये महान्यायवादी आर्टिकल 76 में दिए हैं। और पूछे कि ये 78 में क्या दिया है। 78 में तो ये पीएम की ड्यूटी यानी कर्तव्य, प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या है, ये 78 में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्न में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा सदस्य था, राज्यसभा के सदस्य थे। कौन से प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी। जो राज्यसभा के सदस्य हैं, अभी तक कितने राज्यसभा के कितने सदस्य प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो बने हैं 4, ठीक है। 4 सदस्य अभी तक राज्यसभा के प्रधानमंत्री बने हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किया। जो मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन होते थे उन्हें छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्त किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा वो कहा था तिलक ने, ठीक है, लोकमान्य तिलक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। तो महाराष्ट्र में जो गणपति विसर्जन होता है वो पर्व किनके द्वारा चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा वो चलाया गया था ऑप्शन नंबर ए वीजी तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। तो चलाया कब गया था वो, तो ये 1893 में, या 1893 से स्टार्ट हुआ था, 1893 या 94, इन दो में से कोई डेट आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। जो ऑल इंडिया किसान कांग्रेस थी इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, लखनऊ में हुआ था, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी जब ये पहला अधिवेशन हुआ था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और सचिव कौन थे पूछे, सचिव, इसके सचिव थे एन जी रंगा,
NG रंगा इसके सचिव थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था। जो ब्रिटिश वस्तु थी उनके बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था, तो वो दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है कृष्ण कुमार मित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है हाल ही में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किस क्रम की वन रिपोर्ट जारी की गई है। जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की जाती है वन रिपोर्ट, तो वो किस क्रम की जारी की गई है अभी, तो इसका राइट आंसर होगा 18वीं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 18वीं वन रिपोर्ट आई है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। जो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हुआ जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है जलोढ़ मृदा। तो ये भारत के कितने क्षेत्रफल पर है जो जलोढ़ मृदा है, ये है 43% क्षेत्रफल पे। ठीक है, इसमें किस किस की कमी होती है और किसकी अधिकता, तो नाइट्रोजन की तो इसमें कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है और एक ह्यूमस की कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है, और पोटास और चूना की मात्रा सही होती है, पोटास प्लस चूना ये सही रहते हैं। और इसके लिए प्रयोग खेती के लिए किस फसल के लिए प्रयुक्त है ये, तो जलोढ़ मृदा धान, गेहूँ और ये मक्का, इसके लिए प्रयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक तो माप कौन सा है, ये सॉरी मुँह से निकल है ताप, ये माप है माप, तो कौन सा है, तो वो है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है GDP, जिसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था, तो वो किया था ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी ने। तो ये प्रथम जो प्रति व्यक्ति आय मापी थी कितनी बताई थी इन्होंने, 20 रुपये प्रति व्यक्ति। दादा भाई नौरोजी ने जो आय मापी थी सबसे पहले वो मापी थी 20 रुपये पर व्यक्ति। और जब भारत की पूरी आय कितनी थी, तो 340 करोड़ राष्ट्रीय आय थी। ठीक है, 340 करोड़ ये राष्ट्रीय आय थी। ये कब मापी गई थी, तो ये मापी गई थी 1867 से 68 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है वो किस वर्ष शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा 2005 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये कह रहा है डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो ऋणात्मक कौन सी राशि नहीं हो सकती, तो वो है ऑप्शन नंबर ए दूरी, इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है डैश संभावित प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है। जो सबसे बड़ा समूह है प्राणियों का वो, तो इसका राइट आंसर हुआ आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर डी आर्थ्रोपोडा। ये सबसे बड़ा वो है प्राणी समूह। आर्थ्रोपोडा में कितनी प्रजाति आती हैं, तो वो आती हैं 10 लाख प्रजातियाँ, 10 लाख प्रजातियाँ आती हैं आर्थ्रोपोडा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठी हृदय होता है। जो कौन सा जीव है जिसमें 3 कोष्ठी हृदय होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है मेढक में 3 कोष्ठी हृदय पाया जाता है। कैसे कैसे, 2 तो होते हैं इसमें क्या अलिंद, और एक होता है क्या निलय। और मानव में कितने होते हैं, मानव में 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है, 2 अलिंद और 2 ही निलय। ठीक है, पूछेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है हाल ही में SATRA रामानुजम पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया। तो शस्त्र रामानुजम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर डन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है हाल ही में
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को किस बीमारी के उन्मूलन के लिए सम्मानित किया गया? तो WHO द्वारा भारत को किस बीमारी के उन्मूलन के लिए सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रैकोमा। ये ट्रैकोमा किससे संबंधित है, किस अंग से? तो ये है आँख से। ट्रैकोमा रोग है आँख का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया? जो तितली विविधता केंद्र है वो कौन सा है अब दूसरा? वो है काजीरंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है काजीरंगा। ये तो दूसरा है काजीरंगा, लेकिन प्रथम पूछे, प्रथम तितली विविधता केंद्र कौन सा है? प्रथम, तो प्रथम है नामदफा। ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा। पूछे कहाँ पे है नामदफा? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। साथियों वीडियो कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।